नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे साथ आमने सामने में मुखातिब हैं झारखंड के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी। मुंडा जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत इससे करना चाहते हैं कि आखिर आज नीलकंठ सिंह मुंडा को लोग देख रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं आप, मंत्री रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जो राजनीतिक यात्रा रही है वो कैसी रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, इससे तो हम मूलतः यदि अपना कहें तो मूल व्यवसाय अपना कृषि है। फिर छात्र जीवन से ही राजनीति करने का मन थी, इच्छा थी। और उसके बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े और 1996 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद हम यहाँ जो रांची ग्रामीण जिला है उसका मंत्री के रूप में उसका दायित्व को संभालने का काम किए। और उसके बाद मंत्री के रूप में गांव, देहात, टोला सभी जगह भ्रमण करते थे, जाते थे, लोगों से संपर्क हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू किए। और फिर पार्टी को लगा कि इस व्यक्ति को टिकट देने से हो सकता है खूंटी सीट जीत पाएगा। तो 2000 की जब चुनाव आई तो 2000 का चुनाव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से मुझे खूंटी सीट से टिकट दिया गया। और खूंटी सीट से टिकट दिया तो फिर मैं उस समय 7000 वोट के आसपास से हमको विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद फिर झारखंड अलग बन गई। और झारखंड अलग बन गई, उसके बाद फिर जब बाबूलाल जी, माननीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय मंत्री पद का भी दायित्व संभालने के लिए मुझे दिया गया। फिर अर्जुन मुंडा जी के टाइम में भी मंत्री पद संभाले। फिर उसके बाद उसी पीरियड में फिर राष्ट्रीय कार्य समिति युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति युवा मोर्चा के सदस्य के रूप में रहे। फिर धीरे धीरे करके पार्टी को लगा कि और भी क्षेत्र में इनको काम दिया जाए। और फिर लगस्ते 5 बार हम यहाँ से विधायक बने खूंटी विधानसभा क्षेत्र से। और इस बीच में मुझे रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मुख्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। और रांची ग्रामीण जिला के अध्यक्ष बने। रांची ग्रामीण जिला के अध्यक्ष बनने के बाद 2007 के आसपास हम खूंटी जिला के भी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। और चूंकि उस समय रांची जिला से खूंटी जिला अलग हो गई तो फिर लोग कहे, पार्टी ने कहा, संगठन ने कहा कि आप खूंटी में ही अब जिला अध्यक्ष का पद संभालिए। और फिर खूंटी जिला में हम जिला अध्यक्ष का पद संभाले। और बीच बीच में जब भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जो सरकार बनती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में बीच बीच में मुझे मंत्री बनाने का भी संगठन ने काम किया। और आज ये कहते हुए कि मैं काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और संगठन का विस्तार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी के साथ, दल के साथ मिलकर के हम लोगों भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आज प्रदेश के में सक्रिय हैं। नहीं, आपने जो अपनी राजनीतिक यात्रा बताई और हमने जो आपके बारे में रिसर्च कर रखा है तो लगता है कि जैसे कि जो ग्रेट पृथ्वीराज कपूर थे, जो हमारे फिल्म से जुड़े हुए, उन्होंने अपने जो बेटे को, राज कपूर को, ऐसे ही फिल्म में लॉन्च नहीं किया। उनको असिस्टेंट का काम करना पड़ा, बाद में फिर और भी प्रोडक्शन के दूसरे काम करने पड़े, तब जाके वो हीरो बने। तो आपके बारे में ही मैं जो मुझे लग रहा है कि आप भी ग्रेट जो है टी मुचिराय मुंडा के पुत्र हैं, जो एक बड़े लीडर होते थे बिहार में। उनके पुत्र हो के भी आप जो है, आपका जो नर्सरी जो है आपको उसकी हुई आके आप ग्रामीण जिला अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले युवा अध्यक्ष रहे। मतलब आपकी भी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी टफ हुई है। नहीं, देखिए, मूलतः मैं पहले ही कहा कि हमारा जो मूल काम जो है कृषि है जी। और हमारे पूरे परिवार के लोग राजनीति में तो हैं ही और थे भी। और सारे परिवार के लोगों का, हम लोग का कृषि, किसान जो हमारा जो काम था वो है। और जैसे आपने कहा कि टी मुचिराय मुंडा, मैं काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। और उनका
जो बताया रास्ते पे आगे चलने का, हम उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं अपने पिताजी को। और कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से पिता का भी और परिवार का भी इसमें रहता है कि भाई उन्हीं के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है, उन्हीं के आशीर्वाद से आदमी काम करता है। जब मैं अपने मन में जब इच्छा हुई कि हम भारतीय जनता पार्टी हम राजनीति करेंगे तो किस दल के साथ करेंगे, कौन सा पार्टी, कौन सा दल और किस में लोग, किस दल में अच्छे लोग हैं जो देश के प्रति सोचते हों, राज्य के प्रति सोचते हों, समाज के प्रति सोचते हों, सभी लोगों के प्रति सोचते हों। और उस समय मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि देश हित में और राज्य हित में और समाज हित में, सभी समाज हित में काम करने वाला। और उसमें एक ऐसा व्यक्ति थे उस समय, और जो नहीं है हम लोगों के बीच में, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनसे प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। और शुरू से ही अब बहुत से लोग अपना विभिन्न व्यवसाय भी करते हैं कि आज मान लिया किसी के घर में कुछ व्यवसाय है तो उसी व्यवसाय में तो लोग नहीं जाते हैं, बहुत सा अपना अपना विचार रहता है। और हमारा विचारधारा तो अलग है, राजनीति हमारा विचार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती थी। और जब भी मैं राजनीति शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू किया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तक है और आगे भी रहेंगे। और निश्चित रूप से हम वाजपेयी जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम इस बात की तारीफ कर रहे हैं, हमें ये बात बहुत बेहतर लगा कि अभी जो राजनीति है उसमें क्या है कि कोई भी अगर बड़ा नेता है तो उसके पुत्र के लिए एक लॉन्चिंग पैड तैयार है। आप उस लॉन्चिंग पैड पे न जाके आपने अपनी अलग राह बनाई और उससे आप आगे बढ़े और सफलता भी आप प्राप्त किया, ये तारीफ की बात है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए माँ बाप परिवार का तो आशीर्वाद रहता ही है, लेकिन हम अपना अलग पहचान बनाए। जैसे हमने कहा कि हम वाजपेयी जी से प्रभावित होकर के, चूँकि हम पहले ही कहे कि राज्य हित में, देश हित में, मुझे लगे कि भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए गांव-गांव में जा कर के सभी लोगों के बीच में जा कर के हम ग्रामीण जिला के मंत्री होने के नाते और जिलाध्यक्ष होने के नाते हम काम किए और सब जगह गए। तो आज लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अच्छा कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। और साथ ही आज 5 बार लगस्ते लोगों ने विजय बनाने का काम किया विधायक का। ये जो 5 बार आपको विजय श्री मिली है, अगर आप क्या लगता है कि ये जो अगर आप एक राजनेता नहीं रहते तो क्या आप खेती करते, बिजनेस करते, मतलब क्या आपने सोच रखा? लेकिन उसमें तो है कि भाई पहले मैं के आगे खेती, हमारा तो मूल काम तो खेती है, खेती जरूर करते और उसके साथ फिर और भी चीज़ें हैं जो और भी व्यवसाय होता है और भी बिजनेस होता है, उस क्षेत्र में भी जाते और समाज का काम करते। समाज के बीच में समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज को लोगों को हम जगाने का काम करते, लेकिन मूलतः तो हमारा खेती रहती है। खेती क्यों, अभी करिया जी भी यही बात बोल के गए हैं कि हम खेती ही करते थे और खेती ही करेंगे आगे भी, और कर रहे हैं। अगर जो 5 टर्म में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जब आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे खूंटी में, वहाँ की जो समस्याओं को लेकर आप गए होंगे आम जनता, तो 5 साल में कितना बदलाव हुआ है आपकी नज़रों में? ये खूंटी की बात जहाँ तक होगी, 5 साल पहले मैं 2000 में जब चुनाव रहे जी, उस समय हमारा खूंटी विधानसभा समस्या के क्षेत्र में कहें कि भरा पड़ा हुआ था। हम जिधर देखते थे, जहाँ जाते थे, लोगों के बीच में एक छोटा छोटा मूलभूत समस्या भी वहाँ पर लोग अपना चर्चा करते थे कि एक छोटा छोटा समस्या है, उसको भी समाधान उस समय लोग नहीं किया था जी। लेकिन लोगों के मन में इच्छा थी और लोगों के मन में विश्वास भी था कि इस व्यक्ति को, इस लड़का को, उस समय तो उम्र मेरा बहुत कम थी, 28-29 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, कि लोगों को लगता था कि इस व्यक्ति को देने से हो सकता है कि क्षेत्र का जो हमारी जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान करेंगे जी। और इस दिशा में काम करना शुरू किया। हम यदि खूंटी की चर्चा करें तो खूंटी आप देखे होंगे कि हमारा खूंटी विधानसभा का बनावट ही ऐसा है, पहाड़ के ऊपर है, जंगल के बीच में है, नदी नाला के किनारे गांव बसा हुआ है, तो कहीं पर भी आवागमन का साधन सुविधा नहीं था। यदि नदी, कोई गांव में हमको इस नदी से अगला गांव में हमको जाना है पार करके, और यदि बीच में नदी है तो वहाँ पर जाने के लिए भी पुल नहीं था। बरसात के दिन में तो काफ़ी कठिनाई, काफ़ी दिक्कत होती थी। और
हम उस समय हाई स्कूल वगैरह भी उच्च विद्यालय भी हम देखते हैं तो प्रखंड मुख्यालय में थी, और प्रखंड मुख्यालय में थी तो आवागमन करने का सुविधा नहीं था, सड़क नहीं था, पुल नहीं था, कभी कभी तो बरसात के दिन में नदी भर जाता था जिससे छात्र विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते थे। तो हमने यही तय किया, पहला यदि इस विधानसभा को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो हम गांव तक पहुंच पथ बनाएं और गांव को हम शहर से नज़दीक जोड़ने का काम कर रहे हैं। किलोमीटर के हिसाब से हम नज़दीक नहीं जोड़े, लेकिन जो दूरी जो तय होता था, पहले 1 घंटा लगता था, उसको हम 10-15 मिनट में उसको दूरी को तय करते थे। तो आज विकास का यदि रास्ता, यदि द्वार खोलना है तो गांव तक पहुंच पथ बनाना है, और ये काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में गांव तक पहुंच पथ बना। और आज ये कहते हुए कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में इसी के माध्यम से हम हर क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं। जिला भी आपके समय बना तो उसका भी एक फायदा खूंटी को मिला है। हाँ, जिला भी बना अपने समय में जी। यदि कोई काम, कोई विषय को यदि आप करना चाह रहे हैं तो काम में कैसे सुविधा हो, कैसे हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं जी। तो हम उस दिशा में काम करते हैं। तो हम पहले खूंटी से रांची आते थे, अब यदि कहें तो हमारा बिरबांकी कोचांग से हम रांची आते थे जी। कभी वहाँ का लोग रांची जिला पहुँच नहीं पाता था। तो इसलिए यदि छोटा जिला होगा और वहाँ पर यदि पब्लिक पहुँच पाएगा तो काम में भी सुविधा होगी और विकास भी नज़र आएगा। इसलिए छोटा जिला बनने से तो सौभाग्य लोगों का बनता है कि हम उस जिला में विकास का काम करते हैं, उस जिला में हमारा जल्दी जल्दी जो भी काम है वो निष्पादन होता है। इसलिए खूंटी जिला बना, छोटा जिला बना, 6 प्रखंड का है, और 6 प्रखंड का है तो उसमें आज काम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बहुत सुविधा बहुत मिल रहा है लोगों को। आपके जो मित्र लोग हैं, मतलब साथी भाजपा के जो नेता विधायक लोग, ये उनके बीच एक बहुत बड़ी चर्चा थी 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कि जितने भी एसटी सीट थे उस पे बीजेपी को लगभग सीटों पे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप जो है फिर से वापसी आपने किया और बेहतर मार्जिन से वापसी किया। तो आखिर नीलकंठ सिंह मुंडा क्या जो है वो करिश्मा दिखाते हैं, क्या कनेक्शन दिखाते हैं? इसमें कोई करिश्मा नहीं होता है। जी जी। मैं पहले कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर के आपको यहाँ पर विधायक चुनने का काम किया, जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया, तो उनके बीच में रहना, सहज उपलब्ध होना, उसकी समस्या, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करना और हर सुख दुख में रहना। और मेरा यही काम रहा है कि मैं सभी लोगों के बीच में रहता हूँ, सभी लोगों के बीच में जाकर के जो भी समस्या रहता है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए इतना, जैसे 28 सीट है ट्राइबल का, उसमें से हम लोग 2 सीट खूंटी जिला में ही जीत करके आए हैं, तोरपा और खूंटी। तो उसका एक ही है उपाय, हर एक ही है उसका, कोई करिश्मा नहीं है कि लोगों के बीच में रहना, कनेक्शन और हाँ, लोगों के बीच में रहकर सहज उपलब्ध, और सहज उपलब्ध होने से लोगों के मन में भावना में भी लगता है कि कितना भी आंधी आएगा, तूफान आएगा, चाहे कितना भी इस क्षेत्र में समस्या रहेगा, लेकिन ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये व्यक्ति हमारे लिए काम करता है, इसलिए पब्लिक वोट दी और हम जीते। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहें खूंटी में आज तक कोई भी व्यक्ति लगस्ते 5 बार विधायक नहीं बने हैं, और ये सौभाग्य मुझे खूंटी की जनता ने देने का काम किया है। अब पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग जीतते थे, लेकिन खूंटी विधानसभा हम लोग कभी नहीं जीतते थे लगस्ते 5 बार। ये मेरे आने के बाद ही, और लोगों का, जनता जिस तरह स्नेह और प्यार मिलता है तो निश्चित रूप से उसका सौभाग्य हमको मिला है, और सौभाग्यशाली व्यक्ति भी है कि लगस्ते 5 बार हम वहाँ से विजय प्राप्त किए। क्योंकि भाजपा को यही जो आपका फार्मूला है कनेक्शन का है कि आप कनेक्ट रहिए अब जनता से तो आप फिर से जीतेंगे। तो ये फार्मूला भाजपा के दूसरे जो विधायकों को भी हमको लगता है कि अपनाना चाहिए, ताकि आने वाला समय जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। ये चीज़ करता है, भाजपा करती है। अच्छा। भाजपा लोगों के साथ कनेक्ट में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाता है जिसके चलते जो मन में इच्छा रहता है कि हमको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगा, उससे नहीं हो पाता है। लेकिन आज भाजपा निश्चित रूप से आप देखते होंगे, और हर क्षेत्र में, हर जगह
भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में कहें या बूथ क्षेत्र में कहें या टोला क्षेत्र में कहें, सब जगह भारतीय जनता पार्टी लोगों से कनेक्ट होकर के उस दिशा में काम करने का काम करते हैं। जहाँ हार जीत तो है जी और हार जीत लगा रहता है, हार जीत आप कोई विधायक बना कोई नहीं बना वो अलग विषय है, लेकिन भाजपा एकदम लोगों के कनेक्ट पे रहती है, सक्रिय हो रहती है एकदम। हमेशा। लेकिन एक चीज़ है कि आप जो पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, आप उसमें एक बड़े मंत्री थे, मतलब कानाफूसी तो ये भी थी कि भाई डिप्टी सीएम नीलकंठ सिंह मुंडा ही हैं, तो इतना काम आप लोग कर रहे थे, तो कैलकुलेशन आप लगता है कहीं मिसिंग हो गया जिसकी वजह से आप दोबारा नहीं आ सके? नहीं, मैं कहा कि हम लोगों का काम तो बहुत ही बेहतर थे जी, और हार जीत लगे रहती है। जनता जो निर्णय लेता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और पिछले बार हम लोगों ने, जैसा मैं अभी कह रहा था कि पिछले साल जब हम लोग की सरकार थी, हम लोग हर क्षेत्र में बड़ी बेहतर रूप से काम किए और लोग आज कहते भी हैं कि रघुवर दास जी की सरकार में जो काम हुआ आज तक नहीं हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी जो सरकार थी वो काम पहले नहीं किया, हमारी सरकार सारे मुख्यमंत्री काम के बाबूलाल जी के समय में भी किया, अर्जुन मुंडा जी के टाइम में भी हुआ, लेकिन रघुवर जी के समय में जो पब्लिक कह रही है कि जो रघुवर जी के समय में हुआ काम, आज तक किसी सरकार में इस तरह का काम नहीं हुआ। और मैं यदि ग्रामीण विकास विभाग की भी चर्चा करूँ तो ग्रामीण विकास विभाग में आज से 3 साल पहले किस तरह काम चलता था, सभी लोग, गांव के लोग जानते हैं। और ये जान करके आप अचंभित होंगे कि राज्य गठन के बाद करीब 46,000 किलोमीटर से झारखंड प्रदेश में सड़क बनी थी जी। और इस 46,000 किलोमीटर में रघुवर दास जी की सरकार के समय में, जब मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था, उस समय 26,000 किलोमीटर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का उस 5 साल के पीरियड में काम हुआ जी। और इसी तरह योजना बनाओ अभियान हम लोगों ने शुरू किया, वो भी मेरा विभाग के द्वारा था कि हम लोग सीधे गांव में जा करके लोगों से पूछ करके बात करके कि किस क्षेत्र में किस दिशा में हमको काम करना चाहिए जिससे कि गांव बेहतर हो, गांव अच्छा बने। और योजना बना करके हम लोगों ने उस समय काम करने के क्षेत्र में काम किया और बहुत सा काम हम लोग किए, लेकिन होता है कभी कभी हार जीत होती रहती है यार, राजनीति यही है कि पब्लिक का जो मूड रहता है, पब्लिक का जो मन में विचार रहता है और उनका जो निर्णय रहता है उसको हम लोग स्वागत करते हैं। ये 26,000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 5 सालों में, और रेस्ट मतलब 15 साल जो है उसको मान दिया जाए तो आधे से भी ज़्यादा। लेकिन जो काम आपने शुरू किया था ग्रामीण विकास में, ग्रामीण कार्य में ख़ास तौर पे, वो काम क्या आगे बढ़ा है या फिर वो कहीं रुका हुआ है या उसको और तेज़ी से चलना चाहिए? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के जब हम मंत्री थे तो उस समय एक काम हम लोगों ने किया था और पहले से भी चलते आया है, लेकिन काम का जो प्रगति उस समय हुआ, हम इस देश की आबादी, चाहे राज्य की आबादी, आधी आबादी बहनों का रहता है और उस समय बहन उनके क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और बहनों को हम लोग को लगा कि उनके पैर पे खड़ा कर, जिससे कि हमारा जो समाज में जो भी विषय है, जो भी त्रुटियां, उस सबको दूर किया जा सकता है। अब उस समय सड़क बनाना अलग चीज़ है, पुल बनाना अलग चीज़ है, लेकिन बहनों को जागरूक करना एक अलग चीज़, और उसमें बहुत संतुष्टि भी मिलती है और बहुत उस क्षेत्र में काम करते हैं तो खुशी लगता है। और उस समय हम लोगों ने सखी दीदी का गठन किया और सखी दीदी का काम किए और सखी दीदी का गठन उस समय 2,26,000 के आसपास हम लोगों ने गठन करके काम किया और उसको रोजगार भी देना शुरू किया, चाहे पोषाहार पहुंचाना हो या राशन कार्ड के क्षेत्र में दुकान वगैरह हो या और भी चीज़ों में, चाहे फिर स्कूल ड्रेस हो, सोलर छोटा वाला जो एक लाइट है वो हो, माने हर क्षेत्र में दीदी किचन का भी कॉन्सेप्ट। हाँ, दीदी किचन का भी, फिर किसान कृषि के क्षेत्र में भी जोड़ने का, मुर्गी पालन, बकरी पालन, हर एक में दीदी लोग को रोजगार से हम लोग बैंक से लिंकेज करके जोड़ने का काम किए और ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर, और जिससे लगता था कि अब हमारा ये झारखंड प्रदेश अलग होने का जो मूल
उद्देश्य जो लक्ष्य था लोगों में, वो वहाँ तक हम पहुँचने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारा ये राज्य कृषि प्रधान राज्य भी है, और यहाँ पर लोगों को, दीदियों को हम लोगों ने बिरसा बागवानी मिशन एक नया योजना मनरेगा से चालू किया, और हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर प्रखंड में एक लक्ष्य दिए कि आपको इतना पौधा आम का लगाना है, नींबू का लगाना है, फलदार वृक्ष जो भी है आप लगाने का काम करें। और उसको हम लोगों ने कहा कि सिंचाई का जब आपको असुविधा होगी तो मनरेगा से हम वहाँ चाहे डोभा कोड़िए, चाहे कुआं कोड़ करके ये आम का जो वृक्ष, चाहे जो बागवानी मिशन का जो वृक्ष है, उसको बचाने का काम करें। और उसके बाद हम लोगों ने पौधारोपण बिरसा बागवानी मिशन शुरू किया, जिसको आज ये सरकार बिरसा हरित कर दिया उसी का नाम, लेकिन वो काम बिरसा बागवानी। और उसके बाद आज आप देखिएगा, खास करके मेरे क्षेत्र में खूंटी विधानसभा या खूंटी जिला में अम्रपाली निकल रहा है, कहीं अमरूद निकल रहा है, कहीं आम नींबू निकल रहा है। और पहले हम बाहर से लाते थे, और आज के दिन में वो खूंटी में ही मेरा, और वहीं पर स्थानीय स्तर पर आम निकलता है। उसी तरह दीदियों के द्वारा आजकल हम लोग देखते हैं कि फूल की खेती, गेंदा फूल की खेती। हम लोग जब दशहरा दिवाली पहुंचता था या पूजा वूजा के समय में कोई मंदिर में या कहीं पर हमको भगवान देवी देवता को चढ़ाना है फूल, तो हम बाहर से मंगाया करते थे, दूसरा राज्य से मंगाते थे। लेकिन आज रांची में दीदियों के द्वारा यहाँ पर गेंदा फूल का जो खेती हो रहा है, और जिससे यहाँ पर गेंदा फूल का खेती का कमी, जो अभाव, और दूसरे राज्य से हम अभी नहीं ले पा रहे, सब यही लोकल में यहाँ की दीदियों के द्वारा। आज तरबूज भी देखिएगा, जो हमारे यहाँ से, हमारे इस क्षेत्र से ट्रकों ट्रक तरबूज निकलता है। तो ये सबसे अच्छा काम उस समय, सड़क पुल पुलिया भी बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन सबसे अच्छा काम हमको उस समय लगा कि दीदी को अपने पैर में खड़ा करना, दीदियों को अपने पैर में खड़ा करना, और इस राज्य का हम दिशा बदलने के क्षेत्र में काम करेंगे। और ये ग्रामीण विकास विभाग का एक उपलब्धि हमारा उस रहा है। कितने लोगों के हाथों में रोजगार था, तो क्या ये सिलसिला अभी थमा हुआ है या चल ही रहा? क्या फीडबैक आता है आपके पास? अब एक तरह से कि थमा हुआ है जी, ये तो है, चूंकि हम लोगों ने इतना सखी दीदी का गठन किया है, लेकिन हम लोग की सरकार जाने के बाद आज कभी कभी सुनते हैं लोग, उनका जो बजट सेशन में जो भाषण लोग देते हैं, तो उसे मात्र 10-15 हज़ार सखी दीदी बढ़ाना, ये 3 साल में। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कोई स्कीम, पैसे की कमी नहीं कर रहे। ये 3 साल में इसको तो बैंक से लिंकेज करना है, बैंक से जोड़ना है, बैंक से करके, और उसको आप जितना उसको बेहतर तरीके से समझाने का काम करेंगे, उतना ही आपको सखी दीदी उसमें काम करेगी, इन्वॉल्व होगी और काम करेगी उस पर। जी, तो क्या ये जो अभी सरकार है, वो जो वादे करके आई थी उस पे काम नहीं कर रही है क्या, या उससे भटक गई है? अब एक तरह से देखें यार, यहाँ की जनता तो देख रही है, प्रेस मीडिया, सारे लोग, यहाँ के पब्लिक भी देख रहा है कि सरकार जो वादा किया उसे भटका हुआ है जी। और उसका परिणाम है कि आज हमारे इस झारखंड प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है। आज ही आप देखिएगा उसका बजट कितना प्रतिशत खर्चा हुआ, अभी दिसंबर समाप्त हो गई, जनवरी शुरू हो गई, और 35-36% यहाँ पर बजट का खर्च हुआ है। और ये 2 महीना में मार्च पहुँचने वाला है, 1-1.5 महीना में, फिर उसको आप खर्च कैसे कर पाइएगा? तो ये सरकार अपना चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जो लोगों को कहे थे कि सरकार बनेगा तो हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिसको नौकरी नहीं होगा उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर साल यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, तो ये सब चीज़ों से भटक गया है। उन्होंने कहा था कि 1932 लाएंगे, सब चीज़ से लगा। आज ये 3 साल हो गए, और इस 3 साल में वो अपना नियोजन नीति नहीं बना पाया जी। पिछले साल उन्होंने कहा था कि 2022 नियुक्ति वर्ष होगी, लेकिन 2022 खत्म हो गई, अब 23 शुरू हो गया है, अभी नियोजन नीति बना ही नहीं है, तो फिर नियुक्ति कैसे होगी? यहाँ पर पारा शिक्षकों के बारे में कहा था, सहायक शिक्षा केवल नाम दे दिया है, लेकिन जो सुविधा उनको मिलना चाहिए, जो वेतनमान उनको मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाया है।
तो इस तरह से कहें कि हर क्षेत्र में ये सरकार अभी फेल है। फील्ड। अब अगर आपको फिर अगली बार मौका मिला तो मन में कोई ऐसा विचार होगा कि जिस तरह से जो है दीदियों को सशक्त किया वैसा ही कुछ नया स्कीम लेके आएंगे, कुछ इस तरह का सोच है? नहीं, ये कोई सलाह है या सरकार को सलाह है? देखिए, सरकार को अब सलाह हम लोग को सुने तब तो सरकार तो सलाह ही नहीं सुनता है हम लोग का। उनको मन में तो जो विचार आता है उनके मन में ही काम करते हैं और राज्य का दिशा बदल दिए। तो सरकार यदि हम लोग को सुने तो हम लोग अच्छा अच्छा सलाह दे सकते हैं, अच्छा अच्छा विषयों के बारे में उसको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार सलाह किसी का नहीं सुनता है। यदि सलाह सुनने से तो आज इतना बेरोजगार थोड़ी रहते इस प्रदेश में। विधानसभा में तो हम लोगों ने होता है। विधानसभा में आप देखते ही हैं कि विधानसभा में कभी कभी बिना भाषण के कोई चीज़ पास हो जाती है, कभी बोलने नहीं दिया जाता है विपक्ष के लोगों को। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि हम सलाह दें, लेकिन सलाह सुनना ही नहीं चाहता है। और जब ये लोग पास करते हैं और कुछ कुछ चीज़ों पे त्रुटि रह जाती है, हम लोग की सलाह नहीं सुनते। हम लोग ये नहीं कहते कि हम जो सलाह दे रहे हैं उसको मानिए, यदि अच्छा हम सलाह दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो सुनता ही नहीं है। और इसलिए जितना भी विधायक जितने भी कानून बनाना के क्षेत्र में काम करें, गवर्नर के यहाँ जाता है और कुछ कुछ वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ों पे कमी होती है तो फिर गवर्नर साहब पूछते हैं कि ये टेक्निकल चीज कमी है, इसको आप सुधार करके लाएं। तो सलाह सुनते तो ये सब विषय नहीं होता। सभी विधायक को सलाह सुनना चाहिए। और यदि निश्चित रूप से अगली बार हम लोग को मौका मिलेगा और हम लोग का यही उद्देश्य और यही काम रहेगा कि हम इस क्षेत्र को यदि विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, विकास के साथ झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भय मुक्त सरकार बनाने के, भय मुक्त झारखंड बनाना होगा जी, तभी बेहतर झारखंड, तभी बेहतर। हमारा कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ रहा है, लेकिन एक सवाल रह गया है कि अगले 5 साल में हम नीलकंठ सिंह मुंडा को कहाँ देखेंगे? क्या प्लानिंग है कुछ? देखिए, अगले 5 साल में नीलकंठ सिंह मुंडा को जनता के बीच में देखेंगे, जनता के साथ रहेंगे, जनता का सुख दुख में रहेंगे, पब्लिक का काम करेंगे, चाहे वो अपना विधानसभा हो या विधानसभा से बाहर के लोगों का भी हो, तो जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। जी, लगातार आप बने रहिएगा। लगातार बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत बेबाक ढंग से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।